जो बुक रीडिंग है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आगे की कहानी है सूरदास की कहानी जारी। सूरदास के प्रति नीलू के प्रेम की परीक्षा। नीलू को अब कोई आशा नहीं बची और उसे अपराध बोध होने लगा, क्योंकि मोहनदास और सूरदास को एक दूसरे के करीब लाने की जिम्मेदार वही थी। और अब मोहनदास, जिसकी आत्मा भली थी, बुरा इंसान बन चुका था। उसकी वजह से ही मोहनदास निचले स्तर पर गिर चुका था। नीलू दुखी हो गई। उसके पास उन दोनों को बचाने का अब कोई रास्ता न बचा था। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करने के सिवा अब कोई चारा न बचा था। नीलू ने उन दोनों को बचाने के लिए ईश्वर से विनती की। दुखी नीलू असमंजस में पड़ी थी कि अब क्या किया जा सकता है। वह पांचवें लोक पर थी, जो कोई बहुत ऊंचा लोक नहीं था, पर वह एक भली आत्मा थी जो छठे लोक की ओर बढ़ जा रही थी। नीलो निचले स्तरों में नहीं गिरना चाहती थी। निराश होकर वह अपने लोक के प्रमुख के पास गई और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उनसे रास्ता दिखाने का अनुरोध किया। उसने कहा, मैं सूरदास से इतना प्रेम करती हूँ कि मैंने मोहनदास को बुरे मार्ग पर भेज दिया। कृपया हे श्री उच्च भली आत्मा, उन दोनों का बचा ले। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू, तुमने मोहनदास को सूरदास के पास भेजकर उसे दुष्टता के मार्ग पर डालकर एक बहुत बड़ी गलत करने का काम कर दिया। तुम्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हाँ, नीलू ने जवाब दिया, हे श्री भली उच्च आत्मा, मुझे अवश्य सजा दे। मुझे निचले लोकों में जाना पसंद नहीं, पर मैं उस लोक में चली जाऊंगी जहाँ सूरदास और मोहनदास है। बस आप उन दोनों को बचा ले और उन्हें ऊंचे स्तर पर ले आए। मैं उनकी सारी सजा भुगतने को तैयार हूँ। नीलू नीचे नहीं जाना चाहती थी, यहाँ तक कि लोक चार में भी नहीं। पर सूरदास उसके लिए सच्चा प्यार और उसकी निस्वार्थ भावना से उसे दूर लोग जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सूरदास और मोहनदास यदि अब भी नहीं रुकते तो पहले वे लोक में पहुंच ही सकते थे। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, मैं इससे सहमत हूँ, पर क्या तुम तुरंत मेरे लोक में आओगे? हाँ श्रीमान, मैं तुरंत जाकर अपनी और उनकी सजा लेना चाहती हूँ। हाँ, पर इससे वे बच जाए। पांचवें लोक नहीं तो कम से कम चौथे लोक में जरूर आ जाए। नीलू ने कहा। नीलू के निस्वार्थ सच्चे और गहरे प्रेम को देखकर श्री उच्च भली आत्मा काफी खुश हुए और उन्हें पता चल गया कि नीलू ईमानदारी पूर्वक उन दोनों के लिए सजाएं भुगतने को तैयार है। पर उसके बावजूद श्री भली उच्च आत्मा ने नीलू की परीक्षा लेनी चाहिए। वह देखना चाहते थे कि दूसरे लोक में जाने के बाद नीलू क्या करती है। क्या वह अपना फैसला बदलने तो नहीं देगी? इन्हीं बातों की जांच करने के लिए उन्होंने नीलू को दूसरे लोक में जाने का हुक्म दे दिया और वह बेझिझक होकर चली गई। कुछ दिनों के बाद श्री भली उच्च आत्मा ने नीलू से पूछा, नीलू, क्या तुम अब भी कई 100 सालों तक दूसरे लोक में रहकर सूरदास और मोहनदास को बचाना चाहती हो? नीलू ने बेझिझक उत्तर दिया, हाँ श्री भली उच्च आत्मा, मैं ऐसा करना चाहती हूँ। यह जानकर श्री भली उच्च आत्मा बहुत प्रसन्न हुए कि नीलू सचमुच बहुत निस्वार्थ और सच्ची है और अंदर से इतनी मजबूत है कि अपने प्रेमी सूरदास और मोहनदास के लिए अपनी खुशियों को त्यागने के लिए तैयार है। श्री उच्च भली आत्मा ने कहा, नीलू मेरी प्यारी बच्ची, पांचवें लोक में वापस लौट आओ। मैं सूरदास और मोहनदास को बचाऊंगा। इसमें कई महीने लगेंगे, पर वादा करो कि इस बीच तुम सूरदास या मोहनदास के लिए कुछ नहीं करोगी। भले ही उनके साथ कुछ भी हो जाए, मैं वचन देता हूँ कि उन भयानक निम्न लोकों में से उन्हें बचाऊंगा। नीलू के पास आभार प्रकट करने के लिए शब्द न थे। वह खुशी से चिल्लाते हुए उठी, हाँ हे श्री भली उच्च आत्मा, मैं वादा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। श्री भली उच्च आत्मा ने कहा, नीलू, अब उन दोनों के लिए प्रार्थना करो और सर्वशक्तिमान ईश्वर से उन्हें बचाने में मेरी मदद करके विनती विनती करना। नीलू तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि श्री भली उच्च आत्मा पर उसका बहुत भरोसा था। यह एक सच्ची कहानी है। केवल व्यक्ति के नामों और शहरों को बदल दिया गया है। आप यह जानकर काफी हैरान हुए होंगे कि लोकों के प्रमुख और श्री सर्वोच्च भली आत्मा किसी जरूरतमंद आत्मा को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यह एक बहुत कठिन कार्य है, पर क्योंकि उन्होंने उनके पास बड़ी शक्तियां होती है, इसलिए वे चमत्कार कर सकते हैं। अपने आप में सुधार करने और उच्चतर स्तर में आने के लिए सूरदास ने भी बड़ा जोखिम उठाया, क्योंकि वह एक भली आत्मा थी। अपने बुरे दोस्तों की संगत के कारण वह पूर्व जन्म में गलत
रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए उसने यह जोखिम उठाया, पर दुर्भाग्यवश उससे वह और भी नीचे गिर गया। आगे की कहानी है सूरदास की कहानी जारी। श्री उच्च भली आत्मा का पृथ्वी पर आगमन। श्री उच्च भली आत्मा ने नीलू से शांत होकर ईश्वर से सूरदास और मोहनदास को बचाने के लिए उनकी मदद करने की प्रार्थना करने को कहा। कई दिनों बाद श्री भली उच्च भली आत्मा ने एक फकीर का वेश धारण किया और धरती पर उतर आए। इस बीच सूरदास और मोहनदास पृथ्वी के कई लोगों को लूटने और उन्हें सताने में लगे। श्री उच्च भली आत्मा जिस दिन पृथ्वी पर पधारे, उसी दिन लोगों ने मिलकर लूट की एक घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उस लूट से दोनों के पास हजारों रुपए आ गए थे। शराब और सफलता के नशे में चूर होकर दोनों उस रात बड़े घमंड से घर लौट रहे थे। वे बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। तभी श्री उच्च भली आत्मा उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अचानक सामने देखकर सूरदास गाड़ी का तुरंत खो बैठा और वह एक खंबे से जा टकराई। अपनी अपनी सीट पर बेहोश पड़े सूरदास और मोहनदास को अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उन्हें भयानक दर्द हो रहा था। जब सूरदास को अनुभव हुआ कि उसकी दोनों टांगें गायब थी, तो वह बहुत निराश हुआ। वही मोहनदास ने अपनी एक टांग और एक हाथ खो दिया था। उन्होंने दुर्घटना के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वे शराब पीकर गाड़ी रहे थे। टक्कर के बाद गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे और रुपयों की बोरी लुढ़क कर उनके पास एक गाड़ी में जा फंसी थी, जिसका उद्देश्य यह था कि वे किसी जरूरतमंद को मिल जाए। सूरदास और मोहनदास अपनी अपनी हालत के लिए एक दूसरे को कोसने लगे और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दोनों का बिस्तर पास पास ही था, इसलिए दोनों आपस में खूब लड़ झगड़ रहे थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि डॉक्टरों को बीच बचाव करना पड़ा और मोहनदास को अलग वार्ड में रखना पड़ा। अब मोहनदास अकेला पड़ गया था। अब उसने अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि बुरे रास्ते पर चलने के कारण ही उसे अपने हाथ पैर गंवाने बैठे। अब मुझे पूरी जिंदगी तो दुख भोगना पड़ेगा, मोहनदास ने सोचा। इस सदमे में उसका अवचेतन मन फिर से जाग उठा। अब वह जान चुका था कि और अब मोहनदास को ज्ञान हुआ कि यही ईश्वर का न्याय था। उसे गुमराह कर दुष्ट मार्ग पर ले जाने के लिए उसने सूरदास को कोसा और उसी क्षण मोहनदास ने अच्छाई के लिए खुद को बदलने का फैसला किया। दयालु सी दिखने वाली एक नर्स जिसका नाम पूनम था, उसके बिस्तर के पास आई और उसे एक इंजेक्शन दिया। मोहनदास ने उसे भगवत गीता लाने को कहा, क्योंकि वह सौगंध लेना चाहता था कि अब वह कभी बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। पूनम ने भगवत गीता लाकर मोहनदास के हाथों में रख दी। मोहनदास ने गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाई। मोहनदास और पूनम दोस्त बन गए। मोहनदास ने उसके सामने खुलकर स्वीकार किया कि उसने कुछ महीने तक कितनी भयानक जिंदगी जी थी। उसने पूनम को बताया कि यह ईश्वर का न्याय था और उसने कहा, पूनम, मैंने अभी बुरे मार्ग पर न चलने की सौगंध खाई है। अब मैं हमेशा ईश्वर की बताई राह पर ही चलूंगा। ईश्वर ने मोहनदास की मदद की और पूनम मोहनदास से प्रेम करने लगी। मोहनदास विकलांग हो चुका था, इसलिए वह पूनम के प्रति अपने प्रेम के विरुद्ध लड़ने लगा। चूंकि पूनम भी उसकी कहानी जानती थी, इसलिए उसे पक्का भरोसा था कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगी। अस्पताल से छूटने के एक दिन पहले पूनम ने उससे पूछा, मोहन, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कोई जगह ठिकाना नहीं है पूनम। मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। पूनम, मैं तो ठहरा एक पलंग इंसान। मैं तुम्हें कैसे बनना नहीं चाहता हूँ। मोहनदास, मैं तुम्हें बेहद चाहती हूँ। आओ हम शादी कर लेते हैं, पर तुम्हें अपना पति बनाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मोहनदास ने भी उसे अपने दिल की बात बताई कि वह भी उससे उतना ही प्यार करता था, लेकिन उस पर बोझ बनना नहीं चाहता था। पूनम ने उससे कहा कि यदि वह उससे शादी कर ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वह एक नर्स थी, इसलिए दोनों का जीवन आराम से कटेगा। कुछ समय के बाद मोहनदास शादी के लिए तैयार हो गया और दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। अगले दिन मोहनदास को जैसी छुट्टी मिली, वे दोनों सीधा एक मंदिर गए और वहां शादी कर ली। यहाँ मोहनदास की कहानी समाप्त होती है। अब दोनों का जीवन बहुत खुशहाल हो गया। आगे चलकर दोनों के बीच
दोनों के 3 बच्चे हुए। मोहनदास ने नकली हाथ पैर लगवा लिए थे और अब वह ईमानदार की रोटी कमाने लगा। ईश्वर की बताई राह पर चलते हुए मोहनदास खुशी-खुशी अपना जीवन बिताने लगा। सूरदास की कहानी और भी बाकी है, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।